रोमांस, उधार लिया उपन्यास। जैसे ही दूर क्षितिज में सूरज नीचे चला गया, मधुर मंद पवन बहुत ही तेज हवा में बदल गई। पेड़ों की पतली पतली टहनियों से कमजोर पत्तियां टूटकर उड़ उड़कर इधर उधर जाने लगी। वो देख रही थी कि उसका अपना छोटा सा पेड़ भी झुकने लगा था, क्योंकि हवा तेज थी। तभी अचानक ही कमरे की खिड़की अपने आप ही खुल गई, एक तेज हवा के झोंके के कारण। मेज पर रखे हुए कागज कमरे में इधर उधर उड़ने लगे। बाहर आकाश में बादल और भी घने और काले हो रहे थे। कुछ ही देर में हल्की हल्की बरसात शुरू हो गई। रात अचानक ही बहुत ठंडी होने लगी थी। बहुत ही सुंदर चमड़े के कवर वाला एक उपन्यास उसके नरम बिस्तर पर पड़ा था। वो उपन्यास को पढ़ने वाली थी। हालांकि उसने उस उपन्यास को पहले भी कई बार पढ़ लिया था। कुछ देर के बाद वो बिस्तर पर और भी आराम से पसर गई और उसने उस उपन्यास को अपनी छाती पर रख लिया। उसके बाल तकिए पर फैले हुए थे। वो जानती थी कि वो उस उपन्यास से जीवन भर ही प्रेम करती रहेगी। जब उन दोनों की प्यारी प्यारी मुलाकातें होती थी और एक दूसरे को किताबें देने का भी काम होता था, वो उसको बोली थी कि वो उसको वो चमड़े के कवर वाला उपन्यास जरूर वापस दे देगी पढ़ने के बाद। लेकिन दुर्भाग्य कि सिर्फ 20 बरस की ही उम्र में वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया था। जब वो उसको मिलने आ रहा था और वो बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी, एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने उसकी कार को टक्कर मार दी थी और वो इस दुनिया से फारिग हो गया था। वो बिस्तर पर पसरी एक बार फिर से उस उपन्यास को देखकर टूटे दिल और नम आंखों के साथ बोली, मैंने तुमसे ये उपन्यास कुछ दिन के लिए लिया था केल्विन, लेकिन अब ये तुमको वापस देने में बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास स्वर्ग में आ जाऊंगी और वो सब प्रेम अपने साथ लेकर आऊंगी जो तुमने अपनी लिखाई में, इस नॉवल में हर तरफ बिखर दिया है। हर पन्ने में, हर अक्षर में तुम्हारे इस उपन्यास की कहानी के प्रेम को मैंने अंदर पूरी तरह से भर लिया है केल्विन, ताकि जिस दिन मैं तुमको स्वर्ग में मिलूं, मेरे पास प्यार की कोई भी कमी ना हो। उसकी आंखें नम हो गई। बाहर पुलिस की गाड़ियां घूम घूम कर एक भयंकर तूफान की चेतावनी दे रही थी। बहुत से लाउड स्पीकरों पर बोल बोलकर पुलिस वाले लोगों से कह रहे थे कि वो उस पहाड़ पर से अपने घर खाली कर दे और दूर कहीं सुरक्षित चले जाएं। लेकिन वो उस उपन्यास को छाती पर रखकर आंखें बंद करके सो गई और उस भयंकर तूफान और अपनी स्वर्ग यात्रा की शुरुआत का इंतजार करने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।